नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके YouTube चैनल जीके टिप्स बाय महेंद्र बुगालिया पर। आज अपन इस क्लास के अंदर जो राजस्थान का पशुधन है उस पर चर्चा करेंगे। मैंने जो राजस्थान की जनगणना है 2011 की वो अपने इस YouTube चैनल पर करवा दी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार इस चैनल को ओपन करें, इसके अंदर क्या क्या कंटेंट है उसको जरूर देखें। आप देखोगे कि सारा कंटेंट आपके लिए ही बना है, क्योंकि इसके अंदर मैंने राजस्थान जियोग्राफी, राजस्थान आर्ट कल्चर, राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान पॉलिटी और राजस्थान की जितनी भी फ्लैगशिप योजनाएं हैं, राजस्थान का पिछले 6 महीने का हर मंथली के हिसाब से करंट अफेयर देख लो, चाहे बजट देख लो, हर चीज को मैंने एक टॉपिक को एक क्लास के अंदर लिया और उसको उसमें शॉर्ट नोट्स के माध्यम से कंप्लीट डाटा लिखवा के उसको वहीं कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, तो हर टॉपिक की आपको केवल एक ही क्लास मिलेगी, बहुत ही शानदार तरीके की क्लास मिलेगी जिसके अंदर आपको सारा कंटेंट एक जगह मिल जाएगा। ठीक है, तो गागर में सागर कैसे बढ़ते हैं उसको चरितार्थ करता है अपना ये यूट्यूब चैनल। लाखों लोग देखते हैं, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे सपोर्ट नहीं करते, तो प्लीज मेरी हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि आप मुझे सपोर्ट करें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे लिए एक अच्छा सा कमेंट करें। चलिए बिना किसी देरी के सीधे अपने क्लास को शुरू करते हैं। राजस्थान में पशुधन, आपको ये पीडीएफ चाहिए, ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप टेलीग्राम चैनल की ज्वाइन करके वहां से ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और इसको पढ़ लेना। राजस्थान में पशुधन, ठीक है, 20वीं पशु गणना कब हुई थी? तो 16 अक्टूबर 2019 को 20वीं पशु गणना हुई थी और उसी के डाटा पढ़ेंगे आज अपन। 20वीं पशु गणना कब हुई थी? तो 16 अक्टूबर 2019 को 20वीं जनगणना हुई थी, पशु गणना हुई थी और उसके अपन डाटा पढ़ेंगे। ठीक है, राजस्थान में भेड़ों की सर्वाधिक व न्यूनतम संख्या वाले जिले हैं। राजस्थान के अंदर जो भेड़े हैं वो सर्वाधिक कहां पर है और न्यूनतम कहां पर है? तो आपको पता है जो राजस्थान में भेड़े हैं वो सबसे अधिक बाड़मेर में है। भेड़े सबसे अधिक बाड़मेर में है और सबसे कम भेड़े भी उसके पास ही के जिले जैसलमेर में। तो ध्यान रखना है, सबसे अधिक जो भेड़े हैं वो बाड़मेर के अंदर है, सबसे कम जो भेड़े हैं वो जैसलमेर के अंदर है। ठीक है, आगे चलते हैं। पशु गणना 2012 की तुलना में 2019 में, ठीक है, जो 2012 में पशु गणना हुई थी उसके बाद जो 2019 में पशु गणना हुई थी उसमें भेड़ों में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई? तो 12.95% की कमी दर्ज की गई। तो पशु गणना 2012 की तुलना में 2019 में भेड़ों में कितनी प्रतिशत की कमी दर्ज की गई? तो 12.95% की कमी दर्ज की गई। अगला क्या है? अगला है कि 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान का पशु घनत्व कितना है? ठीक है, तो 166 वर्ग किलोमीटर। पशु घनत्व का मतलब होता है कि 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर जीवित पशुओं की संख्या कितनी है, उसको पशु घनत्व बोलते हैं। तो 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान का पशु घनत्व कितना है? 166 प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, आगे चलते हैं। पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में कुल पशुधन कितना है? तो 568 लाख। ध्यान रखना है, पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में कुल पशुधन आपसे पूछ ले तो 568 लाख आपको याद रखना है। राजस्थान में सर्वाधिक पशुओं की संख्या वाला जिला कौन सा? तो बाड़मेर के अंदर सबसे अधिक पशु है। सर्वाधिक पशुओं वाला जिला कौन सा है? बाड़मेर है। आगे चलते हैं। राजस्थान में न्यूनतम पशुओं की संख्या वाला जिला कौन सा? तो धौलपुर। ठीक है, तो धौलपुर के अंदर तो न्यूनतम पशु है, सबसे अधिक पशु बाड़मेर के अंदर है। दोनों फैक्ट याद रख लेना, दोनों जिले अपोजिट भी है। ठीक है, एक पश्चिम में एक पूर्व के अंदर है। राजस्थान में न्यूनतम पशु घनत्व वाला जिला कौन सा? तो जैसलमेर और बीकानेर, यहां पर न्यूनतम पशु घनत्व है। ठीक है, राजस्थान में न्यूनतम पशु घनत्व है। ठीक है, न्यूनतम पशु घनत्व का मतलब है 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर कितने पशु रहते हैं, उनकी संख्या सबसे कम कहां है? जैसलमेर और बीकानेर के अंदर। 20वीं पशु गणना के अनुसार कुल पशुधन में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई? तो 1.66% की कमी दर्ज की गई। एक इसमें इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको आपको याद रखना है। 20वीं पशु गणना के अनुसार कुल पशुधन में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई? तो 1.66% की कमी दर्ज की गई। राजस्थान में भेड़ों की सर्वाधिक व न्यूनतम जनसंख्या कहां पर है? भेड़ों की सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या कहां पर है? तो भेड़ें सबसे कम बाड़मेर के अंदर है, सबसे अधिक बाड़मेर के अंदर है, सबसे कम बांसवाड़ा के अंदर है। राजस्थान में भेड़ों की सर्वाधिक न्यूनतम संख्या वाली कौन से? तो बाड़मेर और बांसवाड़ा आपको याद रखना है। ठीक है, राजस्थान में ऊंटों की सर्वाधिक न्यूनतम संख्या वाले जिले कौन से? तो सबसे जो अधिक ऊंट है वो जैसलमेर के अंदर है, सबसे कम ऊंट है वो प्रतापगढ़ के अंदर है। सबसे अधिक ऊंट जैसलमेर के अंदर है, सबसे कम ऊंट प्रतापगढ़ के अंदर है। पशु गणना 2012 की तुलना में 2019 में बकरियों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई? तो 3.81% की। पशु गणना 2012 के बाद 2019 के अंदर पशु गणना हुई थी, तब बकरियों की जो प्रतिशतता में कितनी कमी पाई गई? 3.81% की कमी पाई गई। अगला क्या है? पशु गणना 2012 की तुलना में 2019 में ऊंटों लिखा है यहां पर, सॉरी, ऊंटों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई? तो 34.87% की कमी दर्ज की गई, जो सर्वाधिक थी। और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट एक बार वापस बता देता हूं, जो पशु गणना 2012 की तुलना में 2019 के अंदर जो ऊंटों की संख्या के अंदर 34.87% की कमी दर्ज की गई थी। आगे चलते हैं। 20वीं पशु गणना के अनुसार राज्य में पशुओं का अवरोही क्रम क्या है? ठीक है, अवरोही क्रम क्या है? मतलब अधिक से कम। ठीक है, सबसे अधिक संख्या किन पशुओं की, उसके बाद सबसे कम संख्या किन पशुओं की? तो बकरी सबसे ज्यादा है, उसके बाद गाय है, उसके बाद भैंस है, उसके बाद भेड़ है। तो गाय,
बकरी गाय भैंस भेड़, बकरी गाय भैंस भेड़, बकरी गाय भैंस भेड़, बकरी गाय भैंस भेड़ आपको याद रखनी है। राजस्थान में दुग्ध उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का दुग्ध उत्पादन में दूसरा स्थान है। ठीक है। बकरियों की सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी होती है? जो अलवरी, जिसको अपन जकराना बोलते हैं, वो बकरियों के अंदर सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल होती है अलवरी या जकराना। बकरियों की सबसे बड़ी नस्ल किसे माना जाता है? जो जमुनापरी सबसे बड़ी नस्ल की बकरियां होती है। राजस्थान में सर्वाधिक बकरियां कौन सी नस्ल की हैं? तो मारवाड़ी नस्ल की बकरियां सर्वाधिक, आपसे पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। राजस्थान में सर्वाधिक बकरियां कौन सी नस्ल की है? मारवाड़ी नस्ल की है। काजरी के वैज्ञानिकों को द्वारा विकसित बकरी की नस्ल जिसके सींग नहीं है, तो शेखावाटी जो नस्ल है वो काजरी के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित है और इस बकरी के सींग नहीं होते हैं। ठीक है। राजस्थान का सबसे बड़ा बकरी पालन केंद्र कौन सा है? तो बलखेड़ सीकर के अंदर राजस्थान का सबसे बड़ा बकरी पालन केंद्र है। बकरी पालन केंद्र पूछा है। ठीक है। तो बलेखंड सीकर के अंदर है। पश्चिमी क्षेत्र की बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? अविकानगर टोंक के अंदर है। पश्चिमी क्षेत्र की बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? अविकानगर टोंक के अंदर है। बकरी की वे नस्ल जो सर्वाधिक मांस के लिए प्रसिद्ध है, तो लोही। बकरी की जो लोही नस्ल है वो मांस के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। सर्वाधिक मांस के लिए प्रसिद्ध है बकरी की लोही नस्ल। हरियाणा गाय का प्रजनन केंद्र स्थित है, तो कुमेर भरतपुर के अंदर हरियाणा गाय का प्रजनन केंद्र स्थित है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हरियाणा गाय का प्रजनन केंद्र आपसे पूछा तो आप बता दोगे, कुम्हेर भरतपुर के अंदर हरियाणा गाय का प्रजनन केंद्र स्थित है। राजस्थान की कामधेनु किसे बोलते हैं? तो राठी को बोलते हैं। ठीक है। राठी को राजस्थान की कामधेनु बोला जाता है। राठी गाय को जो राजस्थान की कामधेनु बोला जाता है। आगे चलते हैं। गाय की वे नस्ल जो लाल सिंधी व साहिवाल की मिश्रित नस्ल मानी जाती है, तो उसको बोलते हैं राठी, और राजस्थान की कामधेनु बोला जाता है। राठी को मैंने पहले ही पढ़ाया था। तो गाय की वे नस्ल जो लाल सिंधी और साहिवाल की मिश्रित नस्ल मानी जाती है वो राठी है। राठी गाय का प्रजनन केंद्र कहाँ है? नौहर हनुमानगढ़ के अंदर है। कई बार एग्जाम में पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। राठी गाय का प्रजनन केंद्र कहाँ है? नौहर हनुमानगढ़ के अंदर है। कोकरेज गाय का प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? तो चौहटन बाड़मेर के अंदर कोकरेज गाय का प्रजनन केंद्र है और चौहट गूंद के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको ध्यान रखना है, कोकरेज गाय का प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? तो चौहट के अंदर कांकरेज गाय का प्रजनन केंद्र चौहटन बाड़मेर। अगला क्या है? मालवी गाय का प्रजनन केंद्र कहां पर है? तो डंग झालावाड़ के अंदर मालवी गाय का प्रजनन केंद्र है। अगला क्या? थार पारकर गाय का प्रजनन केंद्र कहां पर है? तो चांदन जैसलमेर के अंदर थार पारकर गाय का प्रजनन केंद्र है, चांदन जैसलमेर के अंदर। संपूर्ण राजस्थान में गोवंश की नस्ल सुधार हेतु कामधेनु योजना का प्रारंभ की गई। कामधेनु योजना के बारे में पूछा है, आपको पता है कामधेनु योजना 1997 और 98 में प्रारंभ की गई थी और संपूर्ण राजस्थान के अंदर 97-98 के अंदर गोवंश की नस्ल में सुधार करने हेतु कामधेनु योजना प्रारंभ की गई थी। राजस्थान में भैंस की सर्वश्रेष्ठ नस्ल कौन सी है? तो मुर्रा नस्ल, आपको पता है मुर्रा नस्ल है वो भैंस की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है। भैंस की नस्लें कौन कौन सी है? तो आपको ध्यान रखना है, मुर्रा है, सुरती है, मेहसाणा है, भद्रावरी है, जाफराबादी है और रत है। ये भैंस की नस्लें हैं। भेड़ की किस नस्ल को भारतीय मेरुनों के नाम से जाना जाता है? तो चोकला को ये एग्जाम में कई बार पूछा जा रहा है कि भेड़ की किस नस्ल को भारतीय मेरुनों के नाम से जाना जाता है? तो चोकला नस्ल को। किस नस्ल की भेड़ का ऊन का रेशा मोटा होता है जो गलीचे बनाने के लिए प्रयोग में लिया जाता है? तो मालपुरी। जो मालपुरी नस्ल की भेड़ होती है उसके ऊन का जो रेशा होता है वो मोटा होता है, इसका प्रयोग गलीचा बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है। आगे चलते हैं। भेड़ की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी मानी जाती है? तो भेड़ की जो सोनाड़ी नस्ल है वो सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है। तो ध्यान रखना है, भेड़ की सोनाड़ी जो नस्ल है वो सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल मानी जाती है। ठीक है। सबसे लंबे रेशे वाली ऊन के लिए भेड़ की कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है? तो नाली। जो नाली नस्ल है वो सबसे लंबे रेशे वाली ऊन देने के लिए प्रसिद्ध नस्ल है भेड़ की। ठीक है। सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता भेड़ की किस नस्ल में पाई जाती है? तो मारवाड़ी के अंदर। जो मारवाड़ी नस्ल की जो भेड़ होती है उसके अंदर सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। आगे चलते हैं। भेड़ पालकों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराने हेतु अविका क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई थी? 2004 के अंदर की गई थी। यह भेड़ पालकों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराने हेतु योजना शुरू की गई थी जिसको अविका क्रेडिट कार्ड योजना के नाम से जाना जाता है। भेड़ की सर्वाधिक ऊन देने वाली नस्ल कौन सी है? तो जैसलमेरी जो नस्ल है उसमें सर्वाधिक भेड़ की सर्वाधिक ऊन देने वाली नस्ल है जैसलमेरी, ध्यान रखना है। खेरी किस पशु की नस्ल है? तो भेड़ की नस्ल है खेरी। खेरी किस पशु की नस्ल है? तो भेड़ की नस्ल है खेरी। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड की स्थापना जोधपुर के अंदर की गई है। एशिया में ऊन की सबसे बड़ी मंडी बीकानेर के अंदर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं, दोनों याद रख लेना। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड की स्थापना जोधपुर में की गई है। एशिया में ऊन की सबसे बड़ी मंडी आपसे पूछे तो बीकानेर बता दोगे। राजस्थान में पशुधन निःशुल्क दवा योजना की शुरुआत कब की गई? तो 15 अगस्त 2012 को राजस्थान में पशुधन निःशुल्क दवा योजना की शुरुआत की गई थी 15 अगस्त 2012 में। तो ये थे जो राजस्थान की पशु गणना है या राजस्थान का जो पशुधन है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट जिनको आप याद कर लेना। इसमें से क्वेश्चन आने की संभावनाएं 101% रहेगी। तो आप इसको एग्जाम टाइम में पढ़ के रिवीजन के रूप में बहुत ही शानदार तरीके से ले सकते हो। और राजस्थान के जितने भी टॉपिक है उनको मैं एक एक को मैंने आधे से ज्यादा टॉपिक तो करवा दिए हैं, बाकी मैं अभी करवा दूंगा 1-2 दिन के अंदर सारी क्लासेस अपलोड कर दूंगा। 6 महीने का करंट अफेयर सारी चीजें आपको इस यूट्यूब चैनल के वीडियो सेक्शन के अंदर मिल जाएगी। आप इस यूट्यूब चैनल को देखो और अपना प्यार